आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं चाहत सिन्हा। पीएम मोदी ने मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने उद्योग जगत के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उसमें वृद्धि को लेकर चर्चा की। उन्होंने देश को विकास की पटरी पर वापस लाने के लिए 5 I का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। यह कार्यक्रम CII की स्थापना के 125 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। बता दें कि उद्योग संगठन की स्थापना 1895 में हुई थी। CII के 125वें वार्षिक सत्र का मुख्य विषय गेटिंग ग्रोथ बैक यानी वृद्धि की राह पर लौटना रहा। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़ अनलॉक फेज 1 में प्रवेश कर चुका है। अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा खुल चुका है। 8 जून के बाद और भी खुलेगा। जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर पसार रहा था, तभी भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना प्रभाव पड़ा है। भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए फिजिकल रिसोर्स को तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारत को तेज विकास के पथ पर लाने के लिए 5 बातें बहुत जरूरी हैं। ये हैं इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन। पीएम ने कहा कि हाल में कई फैसले लिए गए हैं, इसमें इनकी झलक दिख जाएगी। भारत बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। हमारे लिए सुधार का मतलब है फैसले लेने का साहस करना। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी गति लानी है। अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना सबसे जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर जरूर लौटेगी। इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीबों को तुरंत लाभ मिला। 74 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाया गया। गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल मदद की जा चुकी है। महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों, श्रमिकों को इससे लाभ मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर उनके घरों तक मुफ्त में पहुंचाए हैं। निजी क्षेत्र के करीब 50 लाख कर्मचारियों के खाते में 24% EPF का योगदान किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, उससे हमारे माइनिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में इंडस्ट्री और युवा के लिए नए अवसर खुलेंगे। MSME की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, वह पूरी हो चुकी है। इससे MSME बिना किसी चिंता के विकास कर पाएंगे और उनको MSME का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि इस समय नए सिरे से मंथन चल रहा है और ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा और बड़ी है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है। भारत में क्षमता और ताकत है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आप सभी को पूरा फायदा उठाना चाहिए। पीएम ने कहा कि अब जरूरत है कि देश में ऐसे उत्पाद बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जा सकते हैं? हमें तमाम सेक्टर्स में उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। मैं बहुत गर्व से कहूँगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही PPE की सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आपने ही खड़ा की है। उन्होंने कहा कि गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि अब भारतीय इंडस्ट्री के पास एक साफ रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।